डॉक्टर मोहन जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि कैफी साहब का सबसे खूबसूरत गीत आपको कौन सा लगता है? सिर्फ मुझे इतनी सी बात जाननी है, आपको कौन सा गाना पसंद है? आप मेरे को चॉइस दीजिए 3-4। नहीं, आप कोई सा भी एक बता दीजिए। बता दीजिए। धीरे धीरे हाँ। चल। हाँ, अब जो उन्होंने धीरे गाया धीरे था, धीरे मचल। धीरे धीरे मत। वाह उषा जी, आपने 3-4 गाने गिना दिए, बताइए। जरा सी आहट, जरा सी आहट होती है आपका हाँ, नाम? माना हो तुम। माना हो तुम, यशोदास। कल यशोदास की सालगिरह, उन्हें भी याद करते हो। अच्छा, आप नहीं, उतना जो मुस्कुरा रहे हो। इफ़त जी? दो नयन डरे डरे। ये नहीं, वाह वाह, ये गीत तो बहुत कमाल है। हाँ जी, भूपेन जी, आपका क्या फेवरेट है? कौन सा? ये नयन डरे डरे। राहुल को कुछ उस दौर का नहीं है अंदाजा। मोना जी? धीरे धीरे मचल। आपका? वक्त नहीं किया। आपका ममता जी? है जी? जरा सी आहट। विद्या जी? और सब सारे हीर रांझा के उन्हीं के ओ, सारा ही रांझा होने का, सारा ही। वाह वाह। अच्छा, सुचित्रा जी, आपका? दुनिया ये महफिल, दो ये महफिल। इंदु जी? तुम मुझे यूं भुला ना सके। कौन सा? तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। ये तो कैफी साहब का नहीं है। कैफी साहब का। चलिए कोई बात नहीं, ये हसरत साहब का है। लेकिन आपको तो कोई गीत, उनके कई सारे गीत पसंद होंगे, जैसे उसमें बेताब दिल की तमन्ना, आज सोचा तो मुझे ये बहुत पसंद है जो इन्होंने कहा वक्त नहीं किया, तो सभी का फेवरेट है। तुम आपका? बिन जी वाह वाह वाह। बहुत ज्यादा पसंद है। कुछ दिल ने कहा। अच्छा, आपका सोनल जी? बहुत प्यारा। ये नयन डरे डरे। तो सबकी पसंद ये आई, और इन सब में जो गीत मेरी पसंद का भी है, तो मैं उसकी 2 लाइन आपको सुना देता हूँ। क्योंकि अब ये कैफी साहब की बात चल रही है, तो मुझे जो सबसे ज़्यादा उनके गीत, जहाँ मैं सोचता हूँ कि वर्ल्ड क्लास पोइट्री कैसे लिखी जाती है, वो कैफी साहब काम करते थे। लेता है दिल अंगड़ाइयाँ, इस दिल को समझाए कुछ दिल ने कहा, कुछ भी नहीं, कुछ दिल ने सुना, कुछ भी नहीं। मुझे ये गीत बहुत पसंद है, क्योंकि ये मोहब्बत है, ये रोमांस है। बिना कुछ बोले ही, ना उसने कुछ कहा ना मैंने कुछ कहा, लेकिन कैफी सब कुछ दिया। आज हम कैफी साहब को याद करते हैं, बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। ये जो यहाँ बैठे हुए हमारे सारे शनासा हैं, ये सबसे दिल की तसल्ली के लिए झूठी चमक झूठा दिखा, जीवन तो सोना ही रहा, सब समझे आई है बाहर। कलियों से कोई पूछता, हंसती है वो या रोती है, ऐसी भी बातें होती हैं, वाह। ऐसी भी बातें होती हैं, कुछ दिल ने कहा, कुछ भी नहीं। बहुत शुक्रिया। बंद नहीं किया मैंने। अच्छा, देखिए, बहुत अच्छा। आज की शाम हम लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि पुराने ज़माने के गीत गा रहे हैं, और जो काफ़ी अरसे से नहीं गा रहे थे वो भी गा रहे हैं। ये हमारे लिए वजह खुशी है, और हम याद करते हैं कैफी साहब को। कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, सच तो ये है कि वही हैं। आज 14 जनवरी, और याद आते हुए इस चांद की तरह चमकते हुए कैफी आज़मी साहब वही हैं। इस दुनिया की धुंध में न जाने कितने चेहरों से हमारी मुलाकात होती है, लेकिन कुछ चेहरे ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं।
दूर से झिलमिलाती रोशनियों की तरह से ज़िंदगी में रौनक कर देते हैं। ऐसे ही शायर और गीतकार कैफ़ी आज़मी साहब को आज मैं याद कर रहा हूँ उनकी सालगिरह पे। जो गीत वो लिखते थे उसमें खुशी भी छलकती थी। चलिए फिल्म हीर रांझा की बात किए लेते हैं। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है। भाई हुआ सिर्फ कुछ भी नहीं, मोहब्बत हो गई है। लेकिन इस मोहब्बत में एक दौर ऐसा भी आता है कि जब रोमांस जो है उरूज पे पहुंच जाता है। मेरी दुनिया में तुम आए, मेरे ख्याल से जो फिल्म इंडस्ट्री में, हिंदी फिल्मों में आज तक सबसे रोमांटिक गीत बने हैं उसमें इस गीत का दर्जा है। और शायर तो कैफ़ी आज़मी साहब हैं गीतकार। लेकिन जहाँ हीर है वहाँ दर्द भी है। दो दिल टूटे, दो दिल हारे, दुनिया वालों सदके तुम्हारे। और देखते देखते वो चांद जो ज़िंदगी का हिस्सा बन गया था हीर की यानी रांझा, वो वक्त की धुंध में खोने लगा। लेकिन मोहब्बत है कहाँ समर्पण करती है दुनिया के सामने। वो तो अपने मन में खुशी का बसंत लिए चलती रहती है, चलती रहती है। मैं कैफ़ी साहब को जब याद करता हूँ तो हीर रांझा के साथ ही मुझे याद आता है एक ऐसा दौर जिसमें एक फिल्म हंसते ज़ख्म आई थी। बेताब दिल की तमन्ना यही है। मेरा ख्याल है कि इतना रोमांटिक गीत भी कब कब लिखा गया। लेकिन इसी फिल्म में मोहम्मद रफ़ी साहब ने जो गीत गाया, तुम जो मिल गए हो, मैं तो यहीं रुक जाना चाहूँगा मुखड़े पे ही, क्योंकि पूरा गीत सुनिए आप और आप कहेंगे कि किस किस मोड़ से होकर गुजरता हुआ ये गीत कितना दिलकश है, खूबसूरत है। और फिर आप उस चांद को याद करते हैं जिनका नाम है कैफ़ी आज़मी साहब। तुम जो मिल गए हो। ये जो फिल्म थी उनकी हंसते ज़ख्म, इसमें उन्हें विरह गीत भी लिखना था और वो विरह गीत भी इतना दर्दीला। आज सोचा तो आंसू भराए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए। एक पूरा कारवां था ज़िंदगी का साथ साथ। फिर वो घटता गया, कटता गया, छुटता गया और नतीजा आज सोचा तो आंसू भर आए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए। चांद बादलों के पीछे कोहरे में धुंध में छुप गया। ये समा मुझे लगता है कि इसीलिए शायद इतना खूबसूरत बना दिया गया क्योंकि कैफ़ी साहब की कैफियत बड़ी खूबसूरत थी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज प्रकृति ने भी कैफ़ी साहब को ये वरदान दिया और ये तोहफ़ा दिया इस कोहरे का, क्योंकि कोहरे से झांकते हुए वो चेहरे दिल के इतने करीब होते हैं, हम उन्हें कभी भुला नहीं पाते। आज का दिन मेरे लिए बहुत अहम है, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अहम है, क्योंकि कैफ़ी आज़मी साहब अपने ढंग के अनोखे और अनूठे गीतकार और शायर थे। मेरी खुशबख्ती ये कि 2 बार उनसे मुलाकात का मुझे मौका मिला, करीब से मैंने उन्हें देखा। ऐसे संजीदा इंसान और एक युग अपने चेहरे में समाये हुए ऐसे संजीदा इंसान कैफ़ी आज़मी साहब, आज उन्हें याद कर रहा हूँ। उनके गीतों को भी याद करूँगा और उन गीतों के जो भाव हैं आज के दौर में दरअसल वही अभाव है। वो बात ही ख़त्म हो गई, वो दौर ख़त्म हो गए, वो लोग चले गए, वो एहसास मिट गया और वो अल्फाज, एक एक अल्फाज एक एक सितारे की तरह से जड़ा जाता था उनके गीतों में।
कैफी आज़मी साहब। तो हंसते ज़ख्म है या हीर रांझा है, आगे चलकर हिंदुस्तान की कसम में भी उनके गीत बड़े थे। दुनिया बनाने वाले यही है मेरी इल्तिजा कि होना कभी अपने जुदा। क्या मोहब्बत थी कैफ़ी साहब और शौकत जी में। और कैफ़ी साहब जल्दी रुखसत हो गए, उसके बाद कितने अरसे तक शौकत जी उन यादों को संजोए हुए याद की रहगुज़र एक किताब लिखी उन्होंने कैफ़ी साहब की ज़िंदगी पे। और उसमें मेरे ख़्याल से कभी किसी शायर की अहलिया ने इतने खूबसूरत अंदाज में उस शायर का ज़िक्र नहीं किया, क्योंकि शौकत जी की ज़िंदगी के तो चाँद थे कैफ़ी आज़मी साहब। इसीलिए याद की रहगुज़र को जब भी पढ़ता हूँ तो मैं महसूस करता हूँ कि सचमुच कितना प्रेम, कितना प्यार का समंदर उनके मन में उमड़ता होगा एक दूसरे के लिए। कुछ अर्सा पहले शौकत जी भी रुखसत हुई। खुशी ये रही कि इन दोनों कमाल के कलाकारों ने अपने जीवन में अपने बच्चों को इस्टेब्लिश होते देखा। इंटरनेशनली एक्लेम्ड और पूरी तरीक़े से कामयाबी हासिल करती मोहतरमा शबाना आज़मी, और सिनेमाटोग्राफ़र अपने ढंग के अनोखे अनूठे, और डायरेक्टर भी बाबा आज़मी साहब। और बाबा आज़मी साहब की डायरेक्शन में मैंने उनकी एक फ़िल्म देखी थी मीर अक़सम, कितनी सेंसिटिव फ़िल्म। और इन दिनों वो एक और फ़िल्म भी बना रहे हैं, वो भी एक सेंसिटिव इश्यू है, और मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ। आज मुझे याद आ रहे हैं कैफ़ी आज़मी साहब। धुंध घटने का नाम नहीं ले रही, हटने का नाम नहीं ले रही, और यादों का सैलाब जैसे बहा जा रहा है, क्योंकि उनकी शायरी और गीतों को हमने अपनी जवानी से लेके आज तक महसूस किया है। वो रोमांस भी फिर कभी छलका नहीं। ज़रा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कहीं ये वो तो नहीं। जी हाँ, आज तो दिन कैफ़ी साहब का ही है, वही हैं कैफ़ी साहब। पहली ही गज़ल लिखी उस नौजवान ने, और उसमें एक ऐसा शेर था जिसको पढ़ के जल्दी से ना घर वालों को यकीन आया ना बाहर वालों को। भाई ये इतना सा नौजवान ये कैसे लिख सकता है, इतना गहरा शेर। शेर क्या था? मुद्दत के बाद उसने जो की लुत्फ़ की निगाह, जी खुश तो हो गया मगर आंसू निकल पड़े। यहाँ से शुरू होता है करियर। कैफ़ी आज़मी साहब की ज़िंदगी को अगर हम देखें तो कई पन्ने हैं उसके। कोशिश करते हैं उन्हें इधर उधर से ढूंढ कर आगे बढ़ना। बस शायर कमाल थे और जनता के इंसान थे, कॉमन मैन के। इसलिए जो गीत भी उनके हैं वो हमें दिखाई देते हैं कि उसमें एक ऐसी नैसर्गिकता है जो हमें कम ही लोगों में देखने को मिलती है। पहला गीत तो बहुत उदास, फिल्म बुज़दिल। रोते रोते गुजर गई रात रे, आई याद तेरी हर बात रे, रोते रोते गुजर गई। बस इसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ फिल्म्स का, उसमें कितने एहसास से कैफ़ी साहब गीत लिखते थे। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उनका जिक्र करूंगा, क्योंकि आज उनकी सालगिरह है। और सालगिरह ऐसे इंसानों की याद रहती है इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो नाम किया होता है, जो काम किया होता है, वो अनूठा होता है। एक जजीरे की तरह से अपनी जगह बनाए रखी फिल्म इंडस्ट्री में होते हुए भी, और अलग तरह के शायर भी थे, अलग तरह के गीतकार भी थे कैफ़ी आज़मी साहब। आज कुछ बातें उनके लिए किए लेते हैं। मेरे बैकग्राउंड में एक बैंड बज रहा है, शायद उन्हें भी मालूम है कि आज का दिन कितना अहम है, और इसीलिए वो आवाज़ मुझ तक तो आ रही है, आप तक जा रही है या नहीं मैं नहीं जानता। ये हाँ आ रही है यस, आज का दिन बड़ा महान है, कैफ़ी साहब की अपनी शान है, और कुछ बातें और आगे चल के धीरे धीरे किए लेते हैं। ऐसा कम ही होता है किसी की सालगिरह पे इस तरह से बैंड सुनने को मिले।
ये तो कमाल हुआ इस झील के किनारे। ऐसा भी नहीं कि शंकर जयकिशन की ही फिल्म्स के सारे गीत हिट होते थे। एक टर्निंग पॉइंट आता है कैफी आज़मी साहब की ज़िंदगी में भी। चेतन आनंद साहब ने फिल्म बनानी है हकीकत। दोस्तों ने कहा कि भाई ऐसा है कि कैफी साहब जिस फिल्म में गीत लिखते हैं फिल्म नहीं चल पाती, गीत तो चलते हैं, और मदन मोहन जी के साथ आप इनको ला रहे हो। तो कहा जाता है कि चेतन साहब ने कहा कि भाई मेरी फिल्में ही कौन सा चलती हैं, कभी कभी हो सकता है कि 2 माइनस मिलके प्लस हो जाए। और हकीकत एक टर्निंग पॉइंट है। इस फिल्म के सभी गीत कमाल के थे। शुरुआत ही कितनी खूबसूरत है, मस्ती में छेड़ के तराना कोई दिल का, जरा सी आहट होती है, खिलौना मेरे दिल से, ला रा 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 रा। और इसी फिल्म में जो वतन परस्ती का गीत है, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, जितने देश के लिए गीत लिखे गए हैं आज तक, उनमें सबसे अच्छे गीतों में इस गीत की जगह रहती है। सेकुलर लोग थे ये बिल्कुल धर्मनिरपेक्षता में यकीन करते थे, ना कोई मज़हब, ना कोई दीन, ना कोई जाति, और इत्मीनान से ये दुनिया के लिए अपना काम करते थे। तो हकीकत एक ऐसी फिल्म है जिसके सारे ही गीत कमाल थे। इतने गीत थे उसमें कि आखिर का गीत एक दब के रह गया, आई अब के साल दीवानी, बहुत ही सैड गीत था ये। तो जो चेतन आनंद साहब ने चांस लिया उसमें उन्हें कामयाबी मिली। फिल्म तो हिट हुई ही, लेकिन गीत भी हिट हुए, और इसके बाद एक नया रास्ता खुलता हुआ कैफी आज़मी साहब के लिए दिखाई दिया। वो बड़े इत्मीनान से जीने वाले इंसान थे। वो किसी किस्म की भागम भाग में पड़ते ही नहीं थे। काम आ गया तो आ गया, और नहीं आ गया तो कोई बात नहीं। ये दौर वो था जिसमें घंटों दोनों बैठे रहते थे अकेले, चेतन आनंद साहब और दूसरी तरफ कैफी आज़मी साहब। कोई बातचीत नहीं करते थे, लेकिन बस घंटों बाद कुछ कहना है तो कह दिया, वरना उसको चलती है। तो इनकी दरअसल कलाकारों की खामोशियाँ बोलती। जैसे इस वक्त मैं इस झील के किनारे कैफी आज़मी साहब को याद कर रहा हूँ, और उनसे जुड़े हुए अन्य कुछ कलाकारों को भी याद कर रहा हूँ। आज का दिन बहुत कमाल का दिन। सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट भी है। जिंदगी की लड़खड़ाहट को समझते हुए कैफी साहब ने कमाल के गीत लिखे, और परिंदों की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं उनके गीतों में। मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। अगर फूल खिलने का मौसम नहीं तो सूखे पत्तों की भी अपनी एक अलग ही रोमांटिक ऑरा होती है, जैसा मैं इस वक्त में देख रहा हूँ। परिंदा गाया जा रहा है। ये तो सत्य है जीवन का। ये पत्ते भी कभी शजर पे टिके हुए थे, फिर शजर से अलग हो गए। यही जीवन है, कुछ मिलता है, कुछ छूट जाता है। और कैफी साहब के शायरी और गीतों में सब कुछ दिखाई देता है। कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं, कुछ दिल ने सुना कुछ भी नहीं, ऐसी भी बातें होती हैं, ऐसी भी बातें होती हैं। बस समझ सको तो समझ लो, यही ज़िंदगी का रूप है। कभी ख़िज़ां कभी फ़िज़ां, कभी खिले हुए फूल और कभी सूखे हुए पत्ते, ये भी जीवन का सच है।
दिल की तसल्ली के लिए झूठी चमक झूठा सिंगार, जीवन तो सुना ही रहा, सब समझे आई है बहार। कलियों से कोई पूछता, हंसती है वो या रोती है, ऐसी भी बातें होती हैं। मिल गया? ओके। अब वो जो पहला गीत लिखा कैफी आज़मी साहब ने, रोते रोते गुजर गई रात, यकीन मानिए कैफी साहब की रात तो पहले भी रोते रोते नहीं थी, लेकिन अब उनकी ज़िंदगी में बड़ी खुशी आ गई क्योंकि लोग उन्हें समझने लगे ये शायर अलग तरह। अब गुरुदत्त वहाँ एक बड़े कलाकार हैं और गुरुदत्त जानते थे इस बात को कि कैफी आज़मी साहब का म्यार क्या है, लेकिन 1957 में जो वो फिल्म बना रहे हैं वो है प्यासा, और प्यासा के लिए उन्होंने गज़लें नज़में ली साहिर साहब से, लेकिन मौका नहीं चूके गुरुदत्त जैसे ही उन्होंने अगली फिल्म अनाउंस की कागज़ के फूल, और कागज़ के फूल में बर्मन दादा मौजूद हैं और कैफी आज़मी साहब मौजूद हैं और बड़े कमाल के गीत मौजूद हैं। ज़िंदगी के दर्द की तर्जुमानी करते हुए कैफी साहब ने लिखा, बिछड़े सभी बारी बारी। लेकिन गुरुदत्त को ये लग रहा था ये जो सिग्नेचर ट्यून घूम रही है, इस सिग्नेचर ट्यून में एक गीत बनता है, और मेरे ख्याल से फिल्म इंडस्ट्री में, हिंदी फिल्म्स में जो सबसे दर्दीले गीत बने हैं उसमें ये गीत है, और गीता दत्त ने गाया था, कैफी आज़मी साहब ने लिखा, आज भी इतने बरसों बाद वही है। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। गुरुदत्त जानते थे ये फिल्म हो सकता है कामयाब ना हो, क्योंकि मेरी मुलाकात उनके सिनेमेटोग्राफर वी.के. मूर्ति साहब से हुई थी जब वी.के. मूर्ति साहब को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला। तो मुझे बताया था वी.के. मूर्ति साहब ने कि हमने कह दिया था उनसे, गुरु से, कि भाई बहुत मुमकिन है कि ये फिल्म ना चले, और फिल्म नहीं चली, लेकिन ये गीत रह गया। इसके बाद भी कैफी आज़मी साहब से उन्होंने कहा अगली फिल्म बना रहा हूँ। इस बीच में 2 फिल्म जो हैं उसमें शकील बदाई नहीं, चौदहवीं का चांद और साहब बीबी और गुलाम, उसमें शकील बदानी है और हेमंत दा का म्यूज़िक है, संगीत। तो अब इसके बाद की जो कहानी है वो ये है कि गुरुदत्त अगली फिल्म बनाना चाह रहे हैं, बहारें फिर भी आएंगी, और बहारें फिर भी आएंगी के लिए फिर उन्होंने याद किया कैफी आज़मी साहब को, और कैफी आज़मी साहब अपनी उड़ान लेते हुए फिर आए। बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली, बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी। भाई माली अगर नहीं भी है, फूल तो खिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिल्म बनाते बनाते गुरुदत्त दुनिया से रुखसत हो गए, फिल्म बनी लेकिन उसमें गुरुदत्त नहीं थे, और इस तरह से कैफी आज़मी साहब का जो गीत है वो टाइटल सॉन्ग के रूप में मौजूद रहा। आज मैं गुरुदत्त जी को याद कर रहा हूँ, और आज मैं याद कर रहा हूँ कैफी आज़मी साहब को। अब इतनी खूबसूरत दोस्ती जो बन गई कैफी आज़मी साहब की और गुरुदत्त की, तो अब गुरुदत्त की मौत हो गई 10 अक्टूबर 1964 को, और सबसे ज़्यादा दुख हुआ कैफी आज़मी साहब को। उन्होंने एक पूरी नज़्म उस पर लिख दी, जिसके कुछ हिस्से मैं सुनाता हूँ। रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई, एक बार को तो मौत भी घबरा गई होगी, यूं मौत को सीने से लगाता नहीं। अब देखिए इस एहसास को देखिए, इस दर्द को देखिए, और कैफी साहब ने किस तरह से गुरुदत्त की जाने की जो दुख है वो मनाया था। रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए वैसे भी जाता नहीं कोई। तो इसके अलावा भी बहुत कुछ कहने को है, बहुत कुछ कहने को है कैफी साहब के। जब भी चूम लेता हूँ उन हसीन आँखों को, 100 चिराग अंधेरे में
झिलमिलाने लगते हैं। उन दो आँखों का करिश्मा कुछ इस तरह से। हा 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 हा, वो बेकरार दिल हो चुका है मुझको आंसुओं से प्यार, मुझे तो खुशी न दे नई जिंदगी न दे, वो बेकरार दिल। क्या शादाब एहसास है और कितना गुनगुनाता हुआ ख्याल है कैफ़ी साहब का वो बेकरार दिल। और एक और जगह भी तो कुछ कह रहे थे इसी तरह से, प्यासी हिरनी बन बन धाए कोई शिकारी आए रे, चोरी चोरी फंदा डाले बाह पकड़ ले जाए रे। क्या रोमांस है, शेयर रोमांस, क्या रोमांस है। कैफ़ी साहब की रोमानियत का जिक्र क्या करूं। वो बहुत शुरू के दिन थे और सभी शायर जो है वो मुशायरे में पढ़ते थे। तो ऐसे एक मुशायरे से सब शायर बाहर आए और शौकत आपा पहुंची कैफ़ी साहब के पास ऑटोग्राफ लेने के लिए। तो जो शेर उस पर उन्होंने लिखा वो तो बहुत ही हल्का फुल्का सा था। सखियों ने आके कहा, भाई तुम तो कैफ़ी साहब की मुरीद हो, ये क्या लिख दिया उन्होंने। और वो लौट कर उनके पास गई कैफ़ी साहब के पास। तो उन्होंने कहा, तुम उधर पहले क्यों गई थी, मतलब उस शायर के ऑटोग्राफ पहले क्यों लिया, शायद सरदार जाफरी साहब के। और देखिए कनखियों से सब देख लिया था। ये होता है रोमांस उस दौर का, ये थी दुनिया उस दौर की। और आज हम याद करते हैं कैफ़ी साहब को हर उस अच्छाई के लिए, सच्चाई के लिए जो उन दौर के शायरों में मौजूद थी। अब सोचिए तुम उधर क्यों गई थी पहले, ऑटोग्राफ मेरे से लेने देना। क्या मोहब्बत रही होगी, कितनी खूबसूरत ज़िंदगी रही होगी कैफ़ी साहब और शौकत आपा की। हम शुरू करते हैं, ठीक है। आज मैं कैफ़ी आज़मी साहब के बारे में बात कर रहा हूँ। महान शायर, गीतकार, और क्योंकि उनसे मुलाकात भी हुई 2 बार तो इसलिए और दिल के करीब आ गए कैफ़ी साहब। और कुछ बातें उनके बारे में आज बताए जा रहा हूँ। एक बात इस तरह से है, 1982 में दिल्ली में मेरे मित्र कमलजीत साहब की फ़िल्म की शूटिंग चल रही थी और मैं तो जाहिर है वहाँ लगातार ही मौजूद था। तो जो प्रोड्यूसर थे फिल्म के और डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा, भाई तुम्हें इस फिल्म के गीत सुनाता हूँ। मैंने कहा सुनाइए, हमें क्या इतराज़ हो सकता था, खुशी थी बल्कि हमें हुई। उन्होंने हमें जो गीत सुनाए वो कैफ़ी आज़मी साहब के लिखे हुए थे, रघुनाथ सेठ साहब का उस पर संगीत था और भूपेंद्र जी ने गाए थे। हमारी आरज़ू का इम्तिहान है, चलो देखें कहाँ तक आसमां है, चलो देखें कहाँ तक आसमां है। हुई जब से शरीके कारवां है, मेरे कदमों के नीचे आसमां है। और दूसरा जो उनका गीत था वो बहुत ही कमाल का गीत था, वो भी भूपेंद्र जी ने गाया था। फूल क्या शगुफ़े क्या, चांद क्या सितारे क्या, सब रकीब कदमों में सर झुकाने लगते हैं। लम्हे भर को ये दुनिया जुल्म छोड़ देती है, लम्हे भर को सब पत्थर गुनगुनाने लगते। वर्ल्ड क्लास पोइट्री अगर कहीं कोई हो सकती है तो वो एक पंक्ति में आ जाती है, लम्हे भर को ये दुनिया जुल्म छोड़ देती है। इतनी मोहब्बत कैफ़ी साहब को अपनी अहलिया से थी, शौकत आपा से, उनसे भी मुलाकात हुई थी, वो भी रुखसत हो गई। यादों का सैलाब उमड़ता है, यादों की बारात आती है और इस बेंच पे आके जब मैं बैठता हूँ, न जाने कितनी भूली बिसरी यादें मुझे याद आ जाती हैं। आज मैं कैफ़ी साहब के बारे में बात कर रहा हूँ, इस माहौल में आकर के जो कुछ मेरे मन में मैं कहे जा रहा हूँ और कुछ और आगे बढ़ के और बातें करूँगा, देखते हैं क्या
जहाँ तुम हो वही जन्नत है मेरी, हो वही जन्नत है मेरी। जहाँ तुम पाँव रख दो कहकशां है, मेरे कदमों के नीचे आसमां है। कोई जब से शरीके कारवां है, आहा ला रा 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 रा। नन्हे नन्हे बच्चे एक खूबसूरत देश के भविष्य का पैगाम देते हुए, देश का ही नहीं विश्व का, वी आर द वर्ल्ड, वी आर द वर्ल्ड। देखिए ये है जज्बा मोहब्बत का, प्यार का, और इसी की ज़रूरत है। किसी के भेदभाव से दूर जब भी कभी हम अच्छा सोचेंगे तो ज़िंदगी में अच्छा होता है, क्योंकि है कोई मदद करने वाला। तू ही सागर है, तू ही किनारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। इन बच्चों को यही सिखाना है, बी योर ओन रेनबो। अपने इंद्रधनुष खुद ही बन जाओ, क्योंकि सहारों की तलाश मत करो। जिसने सहारा देना है वो है कहीं, और इस दुनिया का रखवाला है वो। लरारा। सच ये भी है कि सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद करेगा बंजारा। ये अल्फाज तो नज़ीर अकबर आबादी साहब के भी थे, लेकिन इस पर पूरा गीत लिखा कैफ़ी आज़मी साहब ने। और ये बात समझने की है कि यहीं रह जाता है सब कुछ रखा हुआ। जानते तो हैं लोग, मानते नहीं। और ये बच्चे भविष्य हैं हमारा। और मैं कैफ़ी आज़मी साहब को याद करते हुए आज मेरी आवाज़ सुनो, प्यार का राज सुनो, मेरी आवाज़ सुनो। बच्चों के लिए क्या खूबसूरत ये पैगाम था। कैफ़ी आज़मी साहब तो दरअसल पूरी तरह से एक सेकुलर इंसान थे, किसी किस्म की सियासत से दूर, मज़हब से दूर, जाति प्रथा से दूर, एक बेहतरीन इंसान। और इसीलिए आज मैं सोच रहा हूँ कि वो लोग कमाल के लोग थे। यहाँ इस पाकीज़गी को महसूस करते हुए मुझे वो पवित्रता कैफ़ी साहब की कैफियत की भी याद आती है। नौनिहाल आते हैं अर्थी को किनारे कर दो, है कहीं इनके जहाँ मेरे जहाँ से आगे, आसमान का ज़मीन की ज़माना इनका। ला ला ला, इन्हें कलियां न कहो है ये चमन सा सुनो, मेरी आवाज़ सुनो, प्यार का राग सुनो, मेरी आवाज़ सुनो। परंपरा में यकीन करते हुए भी कैफ़ी साहब इनोवेशंस को समझते थे, बदलते दौर के सच को भी समझते थे। इसलिए उनका सोचना यही था कि देखो थोपो मत इन बच्चों के कुछ भी, और इनको अपने हिसाब से जीने दो। ये गीत रफ़ी साहब ने जिस अंदाज में गाया था वो अपने ढंग का एक अलग ही अंदाज़ था। मेरी आवाज़ सुनो, प्यार का राज। फिल्मी नगरी की हरियाली में
बस इस तरह से रंग बिखेरते रहे कैफ़ी साहब, उनके गीत बड़े मशहूर होते रहे और गुनगुनाती रही दुनिया उन गीतों को देर तक। मेरे ख़्याल से कि 60s में अगर हम उन्हें देखें या 50s के आखिर की तरफ देखें, काम उन्हें बहुत मिला, लेकिन ये इत्तेफाक है कि गीत चलते थे और फिल्म्स नहीं चल पा रही थी। ये क्यों हो रहा था मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं उनके गीतों को सुनता हूँ कैफ़ी साहब के। छेड़ा जो दिल का तराना, हंसा जोर से क्यों ज़माना, अल्लाह जाने मौला जाने। ये रफ़ी साहब का गाया हुआ गीत, कैफ़ी साहब का लिखा हुआ। और तुम पूछते हो इश्क भला है कि नहीं है। मनोज कुमार साहब ने अपना करियर शुरू किया था और वहाँ ये खूबसूरत गीत उन्हें मिले, कैफ़ी साहब के लिखे हुए गीत। लेकिन मुझे याद आता है, मैं दीवाना मस्ताना, मुश्किल भेद मेरा पा जाना, मैं दीवाना मस्ताना। ये गीत भी मुझे बहुत इसलिए अच्छा लगता है कि इसमें प्रेमनाथ साहब पे उनकी अदाकारी है और बहुत ही बड़ा खूबसूरत सा खुश मिजाजी का गीत है ये। अब देखिए, ये जो फूल है इसमें मुझे लगातार कैफ़ी साहब का चेहरा दिखाई दे रहा है। कोई दुख तकलीफ़ जो भी आती गई, इत्मीनान से उसको सहते गए और बिना किसी को कोई शिकायत किए हुए कैफ़ी साहब गीत लिखते रहे देर तक और दूर तक। कितने ही सारे गीत उनके मुझे याद आते हैं। शमा के गीत कितने मशहूर हुए थे ना। धड़कते दिल की तमन्ना हो, मेरा प्यार हो तुम, मस्त आँखों में शरारत, कभी ऐसी तो ना थी। क्या बीट दी थी गुलाम मोहम्मद साहब ने इस गीत पे। बस घर घर गुनगुनाया जाने वाला गीत था ये, कैफ़ी आज़मी साहब का लिखा हुआ। और मुस्कुराता हुआ ये फूल याद आते हुए कैफ़ी साहब आज मुझे विशेष तौर पर। कैफ़ी आज़मी साहब के कमाल को कमाल अमरोही साहब तो अच्छी तरह समझते थे। नतीजा ये निकला कि जब वो फिल्म पाकीज़ा बना रहे थे तो एक गीत उसमें रखा जाना है जो एक तरह से महाजबी की ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। एक मुसाफिर मिला, कुछ देर रुका और चला गया उनके पाँव में एक ख़त रख कर। तो ऐसी कुछ सिचुएशन पे गीत लिखा जाना है और वो गीत लिख कर दिया कैफ़ी आज़मी साहब ने। बहुत मकबूल हुआ वो गीत। यूं ही कोई मिल गया था सरे राह चलते चलते, बात को पूरी तरह समझ के और एहसास को भी ये गीत लिखा कैफ़ी साहब ने। और ये फ़िल्म अपने आप में अद्भुत फ़िल्म थी। अलग गीतकारों ने भी इसमें गीत लिखे थे और चांद के पार गई हुई महाजबी याद आती है जब भी कभी हम सुनते हैं इस गीत को। शब इंतज़ार आखिर कभी होगी मुख्तसर भी, ये चिराग बुझ रहे हैं मेरे साथ जलते जलते। कैफ़ी साहब कमाल के शायर थे और गीतकार भी। आज मैं लगातार उन्हें याद किए जा रहा हूँ और उन गीतों को भी जो कैफ़ी साहब की कलम से उपजे। 2 बार मुलाकात का मौका मिला उनसे, उन्हें जानने का भी, और बहुत वक्त पहले की बातें हैं।